आज हम 11th मैथ्स में अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अवकलन के अध्ययन करने के लिए पहले यह देख लें किसी फलन के अवकलज क्या होते हैं। जब कोई चर राशि मान लें x का एक मान से दूसरे के मान में परिवर्तित होती है तो इन मानों में अंतर को x में वृद्धि कहते हैं। जैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि जब कोई चर राशि मान लेते हैं क्या है, x है, वो जो है एक मान से दूसरे मान में जब परिवर्तित होती है तो इन दो मानों के अंतर को x में वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि x के मान में हो रही अल्प वृद्धि, x के मान में हो रही अल्प वृद्धि मतलब थोड़ा सा उसमें जो वृद्धि होगा उसको हम डेल x या डेल्टा x से पढ़ते हैं और इससे डेल x से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसके संगत किसमें, इसके संगत जो है y के मान में वृद्धि को डेल y से प्रकट करते हैं। अब माना कि कोई चर y जो है x का कोई संतत फलन है। कोई चर y x का क्या है, संतत फलन। जब संतत फलन है अर्थात y बराबर क्या होगा, f(x) होगा। एक सतत फलन जहाँ x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। यहाँ पर x स्वतंत्र चर है और y जो है परतंत्र चर है। अब यहाँ पर इस मान में x के मान में स्वेच्छ और अल्प वृद्धि जो हो रहा है x के मान में जो अल्प वृद्धि जो है डेल x होने पर y में संगत वृद्धि क्या होगा, y में संगत वृद्धि उसको किससे, डेल y से प्रकट करते हैं। डेल y है तब इसके जो भिन्न कहलाते हैं डेल y अपान डेल x। x के सापेक्ष ये जो व्यक्त करता है x के सापेक्ष y की वृद्धि की औसत दर है। y की वृद्धि की औसत दर है। अब यहाँ पर यदि डेल x छोटा होकर शून्य की ओर प्रवृत्त हो, यदि डेल x छोटा होकर किसकी ओर, शून्य की ओर प्रवृत्त हो तो क्या होगा, डेल y भी छोटा होता हुआ शून्य की ओर प्रवृत्त होगा तो डेल y भी छोटा होता हुआ शून्य की ओर
विपरीत होगा। अब यहाँ पर डेल वाई अपान डेल एक्स की सीमा को क्या करेंगे, जबकि डेल एक्स टेंड टू 0, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसे जैसे डी अपान डी एक्स एफ एक्स या डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स के रूप में, या इसको y1 भी लिखते हैं। y1 मतलब एक बार उसका अवकलन हुआ, या dx से भी व्यक्त करते हैं। y1 या कैपिटल D लिख करके x, इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसका जो होगा dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई अपान डेल एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहेंगे हम, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव अवकलज कहते हैं के सापेक्ष x के सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका परिभाषा हो गया। अब इसमें कुछ इससे संबंधित सूत्र हैं जिनका जानना आवश्यक है। तो ये संबंधित सूत्र देखते हैं इसका। जैसे कि पहला देखते हैं, यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स की घात n हो तो डी वाई डी एक्स एक्स की घात n का अवकलन n एक्स की घात n माइनस 1 होता है। इस प्रकार से, और कोई अचर पद है यदि, तो अचर राशि का अवकल गुणांक 0 होता है। जैसे कि टी बाई डी एक्स कोई अचर पद है तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और मान हैं, जैसे a की घात x, ये सब सवाल हल करने में काम आएंगे। डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे अवकलज, यहाँ पर a की घात x का, तो क्या होगा a की घात x इंटू log a। चौथा है log x का, तो यहाँ पर ये जो मान होगा डी बाई डी एक्स log x, तो log x का अवकल गुणांक हो जाएगा यहाँ पर कितना, log x का हो जाएगा 1/x। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आधार जो है वो इसका e रहेगा, तब ये 1/x होगा। पांचवा है log x आधार a पर, तो डी बाई डी एक्स log x आधार क्या है इसका, a है, तो इसका अवकल गुणांक 1/x log a आधार पर e होगा, log e होगा, आधार क्या रहेगा, a रहेगा।
अब इसमें जब दो फलनों के यदि हम योग अथवा अंतर का अवकल गुणांक ज्ञात करें तो दोनों के फलनों के योग का अवकल गुणांक कुल फलनों के अवकल गुणांकों के योग के बराबर होता है, मतलब उसके अवकल गुणांकों का भी योग करेंगे। तो इस प्रकार से इसके कुछ मान हैं। अब इसमें त्रिकोणमिति में इसके जो अवकल गुणांक होंगे जैसे साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स का, तो ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर अब देखें डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का होता है कास एक्स, और कास एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का होगा हमारा कितना, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ से लिख लें डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। तो ये कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। इस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग करके हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, जैसे कास का क्या हुआ माइनस साइन एक्स, काट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कोसेक का माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। तो जो सी वाले पद हैं जैसे कास हो गया, काट हो गया, कोसेक हो गया, तो इसका जो ये जो अवकल गुणांक है वो क्या होंगे माइनस में होते हैं। ये चीज़ हमें जानकारी में ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आधार पर इसके जो सवाल हैं वो संबंधित सवाल हल होंगे। फिर इसका दो फलनों का भागफल और गुणनफल देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, शुरू में हम देखें उसके सूत्रों के रूप में, तो ये जो मान होगा प्रश्न को हल करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो अब प्रश्न देखते हैं इसका। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये घन मूल x का पावर कितना है 3, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। मान लो इसका ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके जो मूल हैं उसको हटा दें। तो यहाँ मान लेते हैं y बराबर, जैसे घन मूल है और x का घात कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर x की घात 3 और पूरे का घात 1/3। तो कुल मिला के क्या मिल गया x मिल गया। तो y बराबर x मिला, तो dy बाई डी एक्स बराबर, सूत्र क्या है यहाँ पर dy बाई डी एक्स का पावर n बराबर n x का पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और किसका निकालना है x का। तो यहाँ पर हो गया n का मान कितना है 1 है, 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1। तो ये क्या हो गया 1 इंटू एक्स का पावर 0। तो बराबर आ गया 1 इंटू 1 बराबर मान आ गया 1। तो x का अवकल गुणांक क्या होगा
1 होगा। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें कोई फलन दिया हुआ हो, अब जैसे यहीं पर मान लेते हैं कि खाली x का पावर इसमें रूट में 3 हो, जैसे रूट x³, इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, अब या तो इसको पहले बदल लें, तो यहाँ पर जैसे y बराबर रूट x का पावर क्यूब दिया है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका जो मान होगा x का क्यूब और यहाँ रूट है, मतलब हो गया 1/2। तो कुल मिला के हो गया x का पावर कितना 3/2। अब इसका dy/dx निकाल लें, तो dy/dx बराबर dy/dx और किसका x का पावर कितना 3/2 है। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n के जगह पर कितना है 3/2 और x का पावर n-1 अर्थात 3/2 - 1। तो ये हो गया 3/2, x का पावर कितना हो जाएगा 3/2 - 1 मतलब 3 - 2 बराबर 1/2 हो गया। तो ये हो गया 3/2 और x का पावर हाफ है, मतलब हो गया रूट x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अवकल गुणांक ज्ञात कर लेंगे। अगर ये बहुपद के रूप में हो या ज़्यादा फलन के रूप में हो, तो उसको तोड़ करके उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें से अब ये देखते हैं, इसका जो मान है ज्ञात करने के लिए, जैसे कि साइन कास के रूप में हो, तो त्रिकोणमितीय फलनों के लिए क्या करना है ये देखते हैं। अब यदि हमें यहाँ जैसे प्रश्न ये दिया हो, x² प्लस साइन x प्लस 1/x², x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे, माना कि y बराबर x² प्लस साइन x प्लस 1/x² हो गया। अब तो dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dx इसको लिखें तो x² प्लस साइन x प्लस, अब यहाँ देखें 1/x² है, मतलब x का पावर कितना हो जाएगा -2 हो गया। अब ये 3 पद में है तो तीनों को अलग अलग कर लें, जैसे dy/dx x² प्लस dy/dx साइन x प्लस dy/dx x का पावर -2। तीनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे x² तो x² का क्या होगा, n(x की घात n-1) हो जाएगा 2x प्लस साइन x का क्या पढ़े हैं हम, cos x। अब इसका मान क्या होगा, n का मान है -2 तो -2 x का पावर n-1 मतलब -2 - 1। तो ये हो गया 2x प्लस cos x माइनस 2x का पावर कितना -3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन फलनों का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे कि एक प्रश्न ये है कि ये देखें a/x का पावर 4 माइनस b/x² प्लस cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए।
तो इसका अवकलज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कि y बराबर जो दिया है a/x का पावर 4 माइनस b/x² प्लस क्या हो गया cos x। तो dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dx इस मान को लिखेंगे a/x का पावर 4 माइनस b/x² प्लस cos x। अब ये तीनों का अलग अलग कर लें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, अगर अचर पद है तो अचर पद क्या होता है, बाहर निकल जाता है, किसी के साथ में हो तो ये हो जाएगा, जैसे a है और 1/x का घात 4 है, a बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा d/dx और 1/x का घात हो गया कितना 4 माइनस, यहाँ से अगर हम अलग करें तो b बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा b d/dx 1/x² प्लस d/dx ये हो गया cos x। अब इसका अलग अलग करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a d/dx ये हो जाएगा x का घात -4 माइनस b d/dx x की घात -2 प्लस d/dx यह हो गया cos x। अब यहाँ पर इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये a है, अब यहाँ जो मान होगा ये -4 है तो ये तो a हो गया, इसका क्या होगा -4 x का घात कितना n-1 तो हो गया -5। अब यहाँ पर माइनस ये b है तो हो जाएगा -2 x पावर हो जाएगा माइनस कितना 3 और ये cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएगा -4a x का पावर कितना -5, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस 2b x का पावर -3 और माइनस sin x। इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं कि -4a बटे x का घात -5 है तो हो जाएगा x पावर 5 प्लस 2b/x का पावर कितना क्यूब माइनस sin x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अवकलज ज्ञात कर सकते हैं या अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इन मानों को हल करने के लिए जैसा कि इसमें और एक दो मान देख लेते हैं ज्ञात करने के लिए, जो सरल हो जाएगा। इसके मान को ज्ञात करने में हमें जो मिला जुला मान होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन है 5√x -7 log x आधार ही है इसका -11 log x है, लेकिन इसका आधार क्या है a है। अब इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो अवकल गुणांक ज्ञात करने के हम पहले तो मान लिए y बराबर इतना है। अब मानने के बाद इसको क्या करें हम, अब इसको dy/dx बराबर क्या लिखेंगे। अब यहाँ एक एक को देखें, जैसे 5√x है तो 5 बाहर आ गया और dy/dx √x है मतलब x का पावर हो गया हाफ, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो -7 है तो dy/dx यह हो गया log x माइनस यहाँ पर भी 11 बाहर आ जाएगा dy/dx log x आधार क्या है इसका a है। अब इसका अलग अलग ज्ञात कर लें। जैसे यहाँ पर 5 x का पावर कितना है 1/2 है तो इसको क्या लिखेंगे n x का पावर n-1 मतलब 1/2 ऋण कितना हो गया 1 हो गया -7। अब log x का क्या होता है 1/कितना
एक्स माइनस 11 और log x आधार a हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x और log e होता है आधार a पर तो log e हो गया। कुल मिला के इसका मान कितना हो गया? हो गया 5/2। x का पावर कितना? -हाफ हो गया ये, -7/x -11/x log आधार क्या रहेगा? a रहेगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि अंश और हर के रूप में हो तो जहाँ तक हो यदि भाग करने से उसके मान आ जाएं तो उसको भाग करके हल किया जा सकता है, नहीं तो उसका मान फिर अगले में पढ़ेंगे अंश और हर के लिए ज्ञात करने की विधि, उसमें उसको ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आगे देख लेते हैं और साइन एक्स से संबंधित सवाल, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स प्लस e⁻x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो क्या होगा? dy/dx साइन एक्स प्लस e⁻x, ये हो जाएगा dy/dx बराबर। अब यहाँ पर हम इसको y मान लिए हैं तो ये क्या होगा? dy/dx साइन एक्स प्लस dy/dx e⁻x। तो साइन एक्स का क्या पढ़े हम? cos x और e⁻x का अवकल गुणांक e⁻x ही होता है तो e⁻x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को जो मिले जुले रूप में हो इसको हल किया जा सकता है। जैसे कि सामान्य है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं e⁻x प्लस 3 cos x प्लस log x का स्क्वायर है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं हम y बराबर क्या है? e⁻x प्लस 3 cos x प्लस log x स्क्वायर। तो इसको dy/dx ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर, अगर अलग अलग लिख लें तो dy/dx e⁻x है प्लस dy/dx 3 cos x प्लस dy/dx log x स्क्वायर, ये हो गया। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हम ये देखें, अब ये e⁻x का e⁻x ही होता है प्लस 3 बाहर निकल जाएगा dy/dx, यह हो गया cos x प्लस log x स्क्वायर है, x का स्क्वायर है अर्थात log m की घात n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dy/dx 2 log x, ये हो गया। अब ये मान हो गया e की घात x प्लस 3 cos x क्या होता है? माइनस साइन x प्लस 2 log x का होगा 1/x, यह हो गया। अब यहाँ पर फाइनल e की घात x माइनस 3 साइन x प्लस हो गया 2 कितना? x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अब इसमें दो फलनों के गुणनफल और भागफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना आगे देखें।